इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दो दिग्गज फंड, निपॉन का मल्टी कैप फंड और आईसीआईसी प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड, दोनों फंड्स में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है। आप अगर मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्यों करना चाहिए और मल्टी एसेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, ये सारी बातें आप इस वीडियो के अंदर जानने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं पिछले 2 दशकों से फिनांस इंटरमीडिएरी के तौर पर काम कर रहा हूं। मैं को ऑथर हूं अमेजन की 2 बेस्ट सेलिंग बुक का और फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि निपॉन म्यूचुअल फंड क्या है, निपॉन म्यूचुअल फंड का मल्टी कैप फंड क्या है, और मैं निपॉन मल्टी कैप के ऊपर एक और वीडियो बना रखा हूं, उसका लिंक मैं यहां पर दे रखा हूं। वह वीडियो आपको मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड निपॉन के क्या है और उनमें डिफरेंसेस क्या है उसके ऊपर है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। फिलहाल चलिए जानते हैं कि निपॉन का मल्टी कैप फंड क्या है। निपॉन का मल्टी कैप फंड, और मैं इसको दिग्गज फंड क्यों बोल रहा हूं, दिग्गज इसलिए बोल रहा हूं कि ये मल्टी कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा एयूएम वाला फंड है और इसका एयूएम लगभग 38,000 करोड़ का है। और हम बात करें जो निकटतम प्रतिद्वंदी, मतलब नियरेस्ट जो इसके पीयर कंपटीटर हैं, वो काफी दूर है, कम से कम आधा मतलब का डिफरेंस है। और एसबीआई या फिर एचडीएफसी या फिर कोटक की अगर हम बात करें तो इतने दूर हैं इसके एयूएम के साइज की तुलना में, इसलिए ये मैंने मल्टी कैप कैटेगरी का दिग्गज फंड है। और इसके फंड मैनेजर हैं शैलेश राजभान, जो 2005 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, और दूसरे जो फंड मैनेजर हैं वो है आशुतोष भार्गव, जो इसके को फंड मैनेजर हैं, और वो डेट पोर्शन को मैनेज करते हैं और शैलेश राजभान इक्विटी को मैनेज करते हैं। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि इस फंड का एनएवी 300 के आसपास है, और इसका अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो सिंस इंसेप्शन इसने लगभग 17.5%, 17 क्या 18% के आसपास, 17.77 मतलब 18% के आसपास का रिटर्न दिया है। और 15 सालों का एवरेज अगर देखें तो 18% का है, और 10 सालों का एवरेज 20% का है, 5 सालों का एवरेज 21% का है। और अगर किसी ने सिंस इंसेप्शन इसमें 23,50,000 10,000 की एसआईपी किया है तो उसका कॉर्पस 1,73,00,000 रुपए का बना है बाई सितंबर 2024। अब हम बात करते हैं कि इसमें आप कितना रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन मल्टीपल ऑफ 1,000 रुपीज आप जब भी चाहें एडिशनल परचेज कर सकते हैं। इसमें 100 रुपए की एसआईपी भी हो सकती है। अब हम जानते हैं कि आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड क्या है। आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड, उसमें जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि मल्टी एसेट है, तो ये फंड 2002 से है, और चूंकि इसमें मल्टी एसेट क्लास है इसलिए इसके फंड मैनेजर्स भी मल्टीपल हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के जो सीआईओ हैं मिस्टर शंकर नरेन, वो इस फंड को मैनेज किया करते थे शुरू में और फिर वापस से इसको मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें मनीष भाटिया भी है और अखिल कक्कड़ है, इसके अलावा आपको गौरव चिल्काने हैं, और उसके बाद से आप देख रहे हैं शर्मिला डी मेलो है, जो मतलब ओवरसीज फंड को मैनेज करती हैं। तो इसमें ओवरसीज फंड को भी एक्वायर मैंने इसमें लिया जा सकता है, ओवरसीज में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और इसको भी मैं दिग्गज क्यों बोल रहा हूं कि यह इंडस्ट्री का ऐसा फंड है जिसमें 50,000 करोड़ का ईवीएम है। और अगर हम बात करें छोटी एएमसीज की तो नीचे से कई एक छोटी एएमसीज इसके पूरे ईवीएम में समा जाएगी, इतना बड़ा ईवीएम का साइज का है, इसलिए मैं इसको दिग्गज फंड बोल रहा हूं। और अब जानते हैं कि इसका परफॉर्मेंस का क्या सिनेरियो है, इसने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। आप देख रहे हैं कि सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 21.58% का रिटर्न दिया है, और अगर हम 5 साल की बात करें तो लगभग 22.47% का है, 3 साल में 21% है, और अगर हम 1 साल की बात करें तो इसने 32% का सीएजीआर रिटर्न डिलीवर किया है। आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, पहले इसका नाम हुआ करता था डायनामिक प्लान, जो कि इक्विटी और डेट को डायनामिकली मैनेज करता था। और 2018 में सेबी ने एक सर्कुलर लाया कि स्कीम का कैटेगराइजेशन सेबी के सर्कुलर के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद से इसको रीनेमिंग किया गया और इसके स्ट्रक्चर को भी चेंज किया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि मल्टी एसेट एज ए कैटेगरी कोई फंड था या आया है तो वो 2018 के बाद ही आया है। उसके पहले जो भी फंड हुआ करते थे वो इक्विटी या हाइब्रिड कैटेगरी में, मैंने या तो डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड हुआ करते थे या फिर इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड हुआ करते थे। अब हम जानते हैं कि
चाहे आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड हो या फिर निपॉन का मल्टी कैप फंड हो, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? नाम दोनों में एक ही जैसा दिख रहा है, मल्टी इसमें भी है, मल्टी उसमें भी है, लेकिन मल्टी होने का मतलब ये दोनों सिमिलर नहीं है। सिमिलरिटी सिर्फ इतनी है कि इन दोनों का टैक्सेशन एक ही है। मतलब आप चाहे मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करें या मल्टी एसेट में इन्वेस्टमेंट करें, आपको इक्विटी का टैक्सेशन लगता है। ये सिमिलरिटी है। और दूसरा सिमिलरिटी आप ये कर सकते हैं कि आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और निपॉन का मल्टी कैप फंड, दोनों में लार्ज कैप का एक्सपोजर ज्यादा है, यानी कि दोनों का ओरिएंटेशन लार्ज कैप की तरफ ज्यादा है। तो ये तो हुई सिमिलरिटी की बात। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि इन दोनों फंड्स में 5 ऐसे डिफरेंसेस क्या है जो इन दोनों फंड्स को अलग बनाता है। पहला डिफरेंस ये है कि इनका जो कंपोजिशन है, जैसा कि मैंने बताया कि निपॉन मल्टी कैप इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, इसका मतलब कि इसका 100% एलोकेशन इक्विटी में होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत डेट का एलोकेशन रखा जा सकता है टू मीट द रिडेम्पशन प्रेशर। और मल्टी एसेट एलोकेशन का प्रीडोमिनेंटली एलोकेशन इक्विटी में रहता है, लेकिन इसके साथ साथ ये डेट और बाकी पैसा कमोडिटी में भी, गोल्ड और रीट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ओवरसीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है जहां पर कि इक्विटी, डेट और गोल्ड या कमोडिटी आप कर सकते हैं, रीट्स कर सकते हैं, ये सारा चीज उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और अगर हम बात करें इक्विटी की भी, दूसरा डिफरेंस ये है कि इक्विटी एलोकेशन की भी बात करें तो मल्टी कैप में, इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी का होना जरूरी है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकेशन है एज पर सेबी कि आपको अगर मल्टी कैप फंड रखते हैं तो उसमें 25% लार्ज कैप होना चाहिए, 25% मिड कैप होना चाहिए और 25% स्मॉल कैप होना चाहिए। जबकि अगर हम बात करें मल्टी एसेट एलोकेशन की, तो इसमें प्रीडोमिनेंटली आपको लार्ज कैप रखना होगा और थोड़ा बहुत आप नेग्लिजिबल क्वांटिटी में आप मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर ले सकते हैं। अब तीसरा जो डिफरेंस है वो है इनका बेंचमार्क। क्योंकि इनका कंपोजिशन अलग है तो बेंचमार्क भी अलग है। निपॉन मल्टी कैप का बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 टीआरआई। और अगर हम मल्टी एसेट एलोकेशन की बात करें आईसीआईसीआई का, तो इसका बेंचमार्क है निफ्टी 200 टीआरआई प्लस निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स 25। और इसके अलावा यह फंड एक और भी एडिशनल बेंचमार्क फॉलो करता है, वो है निफ्टी 50 टीआरआई एडिशनल बेंचमार्क के तौर पर। अब चौथा जो डिफरेंस है वो है इनके फंड के मैनेजमेंट का स्टाइल। मल्टी कैप चूंकि इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो इसको निपॉन ग्रोथ स्टाइल से मैनेज करता है, जबकि आईसीआईसीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ब्लेंड या फिर वैल्यू स्टाइल से मैनेज किया जाता है। अब अगर हम बात करें पांचवा डिफरेंस का, तो पांचवा डिफरेंस है एग्जिट लोड का। मल्टी कैप फंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, इसलिए यहां पर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से सिर्फ 10% पैसा 12 महीने के भीतर अगर आप एग्जिट करते हैं तो उसके ऊपर आपसे कोई एग्जिट लोड चार्ज नहीं करता है। जबकि आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से अगर आप 30% पैसा विड्रॉ करते हैं विद इन 12 मंथ्स तो आपको वहां पे कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता है। अब समझने वाली बात यह है कि हम मल्टी एसेट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमें, या फिर मल्टी कैप में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, मल्टी कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब कि प्रोपोर्शनेटली मल्टी एसेट की अपेक्षा यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा हाई हो जा रहा है, क्योंकि ये प्योरली इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। और अगर हम मल्टी एसेट की बात करें तो ये हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, तो यहाँ पे रिस्क आपका थोड़ा सा कम हो जा रहा है। और दूसरा चीज एडवांटेज ये है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में जो एसेट एलोकेशन शिफ्ट करना है, लाइक प्रीडोमिनेंटली 60 to 65% इक्विटी मेंटेन करना है और बाकी 10 to 25% या फिर डेट या फिर 10 to 25% गोल्ड, इसको फंड मैनेजर एज पर मार्केट सिचुएशन उसको रिजेक्ट कर सकता है, मतलब वो उसको एलोकेशन को बढ़ा घटा सकता है। तो ये चीज फंड मैनेजर अगर अपने से करता है तो कहीं बेटर रिटर्न दे पाता है, इसीलिए इस फंड ने 21% का सीएजी रिटर्न सिंस इंसेप्शन दिया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के कंपैरेटिव वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में लिख करके बताइएगा, या फिर अगर आपका कोई सुझाव है कि मैं किस तरह का वीडियो बनाऊं जो आपको ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है आपके नॉलेज में, तो वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।
और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।